स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हमारी जो शिक्षण विधि चल रही थी उसके अंदर चल रहा था श्यामपट्ट प्रश्न। श्यामपट्ट के बारे में जान रहे थे। हमने एक वीडियो श्यामपट्ट के बारे में डाल दिया है कि श्यामपट्ट क्या है तथा उसके मुख्य घटक क्या है और इनका उपयोग क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और शिक्षण विधि के टॉपिक में अगर जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि श्यामपट्ट के अंदर ध्यान रखने योग्य जो बिंदु है उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे आज कि वो क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्यामपट्ट के अंदर ध्यान रखने योग्य बिंदु को। चलिए फिर अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। योग्य बिंदु श्यामपट्ट में ध्यान योग्य बिंदु। श्यामपट्ट के अंदर ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। कहते हैं कक्षा में श्यामपट्ट स्थित उपयुक्त हो सबको दिखना चाहिए। यानी ये जैसे श्यामपट्ट है, अब हमने जो श्यामपट्ट लगा रखा है, ब्लैक बोर्ड लगा रखा है, यानी ये रंग से तो व्हाइट है लेकिन इसको ब्लैक बोर्ड ही कहते हैं। तो कक्षा में श्यामपट्ट सबको दिखाई देना चाहिए, यानी शुरू से लेकर के जो सबसे पहले बैठा है उसको भी और जो अंत में बैठा है उसको भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। श्यामपट्ट स्थिति क्या होनी चाहिए? स्थिति उपयुक्त हो, और उपयुक्त हो क्योंकि सबको दिखना चाहिए, ठीक है। सबको दिखना चाहिए श्यामपट्ट वही जिसके कारण से उसके ऊपर लिखी हुई सब चीजें देख सकें, ठीक है। 2 नंबर टॉपिक की बात की जाए तो 2 नंबर में यह कहता है श्यामपट्ट पर प्रकाश ना अधिक ना कम हो। अब श्यामपट्ट जो होता है ना, तो क्लास के अंदर जैसे श्यामपट्ट हो तो उसके ऊपर जो श्यामपट्ट पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश ना कम और ना ज्यादा, यानी ना अधिक हो। यानी श्यामपट्ट के ऊपर प्रकाश ऐसा होना चाहिए जिससे सबको आराम से दिखाई दे। ये नहीं है कि श्यामपट्ट पर कम प्रकाश हो तो दिखाई नहीं देगा वैसे ही, और अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो फिर वो हमें अक्सर दिखाई नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा होना चाहिए जिससे सबको समानता रूप से दिखाई दे। और श्यामपट्ट के ऊपर जैसे पहले का लिखा हुआ कोई भी पाठ हो, पूर्व पाठ साफ किया होना चाहिए, साफ किया हो। जैसे हमने कल पढ़ा था वो हमने साफ कर दिया, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है हमारा। अब हमारा आज का लिख रहे हैं तो बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है। और फिर कहते हैं जैसे क्या, ये तो जैसे आज का स्केच आ गए इस पे लिखने के लिए, तो चौक से जो लिखते हैं कि आवश्यकता अनुसार चौक लगना चाहिए, आवश्यकता अनुसार चौक लगे। ये भी ज्यादा नहीं लगा, ये नहीं रगड़ रगड़ के चला दे या फिर बिल्कुल ही दिखाई ना दे, ऐसा चलाए, यानी नॉर्मल हो। और ध्यान दें लिखते समय चौक से ध्वनि ना हो। अब चौक को चाक भी लिखते हैं भाई। 5 नंबर पर कह दिया कि चाक से लिखते समय ध्यान दे कि ध्वनि ना हो। कई बार आपने देखा होगा चौक से जब लिखते हैं तो वो ची 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 की एक ध्वनि आती है, तो वो ध्वनि नहीं आनी चाहिए बीच के अंदर।
अध्यापक बनने के लिए बहुत सारे हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो अध्यापक बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही चीज श्यामपट्ट बतलाता है और शिक्षण विधि लगभग वही चीज बतलाती है हमें। यानी सारी चीजें शिक्षण विधियां इसीलिए है कि हम अध्यापक परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें शिक्षण विधि पढ़नी जरूरी होती है। ठीक है, यानी हमें चौक भी चलाना है तो उसको कितना चलाना है, कैसे चलाना है, और उसके अंदर जो ध्वनि आती है, चीं चीं की ध्वनि आती है, आपने चेक किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, मैंने तो बहुत साल चेक किया है। तो वो ध्वनि नहीं आनी चाहिए कभी भी। ठीक है, छात्र और श्यामपट्ट के बीच में अध्यापक का व्यवधान ना हो, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। अभी देखो, छात्र व अध्यापक, छात्र व श्यामपट्ट, श्यामपट्ट के मध्य अध्यापक यानी छात्र और श्यामपट्ट जो है, जैसे मैं हूं, ये श्यामपट्ट है, ये मैं हूं और आप छात्र हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसके बीच में आ जाऊं जिससे आपको दिखाई ना दे। ठीक है, यानी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, व्यवधान ना हो। ठीक है, यानी आपको लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यह नहीं है कि इस प्रकार लिखते रहें और आपको आगे वाला दिखाई ना दे, पीछे वाले स्टूडेंट इंतजार करते रहे गुरुजी कब हटेंगे, कब लिखेंगे, कब हटेंगे, कब लिखेंगे, तो उसमें थोड़ी समस्या आती है। तो लिखते समय और उसमें थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, या फिर ऐसा जैसे कई बार होता है किसी को लिखने की आदत होती है ऐसे, तो लिखने के बाद में एक लाइन जैसे लिख दी, तो लिखने के बाद में 1 मिनट के लिए ही सही, बस छात्रों को वो बोर्ड दिखना तो जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है अध्यापक छात्र की ओर मुख रखे, ना कि श्यामपट्ट की ओर। यह भी बहुत विशेष बात है। अध्यापक छात्रों की ओर मुख रखे, न कि श्यामपट्ट की ओर। हाँ, यह बात भी बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। जब क्लास में बैठे हो आप, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बार बार सबसे अधिक ध्यान श्यामपट्ट की ओर नहीं, छात्रों की ओर होना चाहिए, जिससे छात्र नियमित रूप से रह सके, शोर ना हो, हल्ला ना हो, कोई बदमाशी ना करे, इन सभी चीजों का भी गौर रखना बहुत आवश्यक है। तो श्यामपट्ट की ओर कम ध्यान होना चाहिए, छात्रों की ओर अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिर है छात्रों को भी श्यामपट्ट प्रयोग का अवसर दे। हाँ, यह बात भी विशेष है, यानी छात्रों को भी श्यामपट्ट प्रयोग का अवसर दे, यानी बच्चों को भी आगे ला करके, और उनसे जैसे आपको कुछ पूछना है तो उनसे बोर्ड के ऊपर अगर आप पूछोगे तो देखो उससे 2 बेनिफिट होता है। एक तो छात्र की जो झिझक होती है, अंदर के जो भय होता है, वो दूर हो जाता है धीरे धीरे करके, और दूसरी बात, छात्र आगे आकर के बोलने में और समझाने में थोड़ा सा अपने आप को आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। और यह नहीं है कि वो पहले दिन ही कर लेगा, धीरे धीरे होता है। और उसके बाद के अंदर दूसरी बात, जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो उसकी राइटिंग में बहुत अंतर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब देख रहे होते हैं उस वक्त, कॉपी में तो कोई देखता नहीं है, उस वक्त सब देख रहे होते हैं, सबकी समझ में आना चाहिए, ऐसा ही उसको लिखना होता है जैसा अध्यापक लिखता है। तो उससे क्या है कि छात्र जैसे ही आगे आकर के बतलाएगा, समझाएगा, तो और छात्रों को भी समझ में आएगा, तथा उस छात्र को एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे क्या है कि उसके अंदर, मन के अंदर यह होगा कि हम भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं। एक रुचि होती है बच्चों की ब्लैक बोर्ड पे लिखने की, तो वो भी एक होता है कि बच्चों को अग्रसर करने के लिए, आगे की और प्रगति की ओर ले जाने के लिए हमें यह भी जरूरी होता है कि छात्रों को श्यामपट्ट का अवसर जरूर दे। ठीक है, अब देखो ये हमारी वीडियो हो गई श्यामपट्ट प्रश्न वाली, जो वीडियो है वो पूरी हो चुकी है। अब आगे आएंगे प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न। ठीक है, प्रश्नोत्तरों के बारे में, प्रश्न कौशल जिसे कहते हैं वो आएगा।
तो वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में ये भी बताना जो नियम हमने लिखे हैं इनमें से कोई भी नियम अपनी वीडियो के अंदर आपके बीच में कोई दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे श्यामपट्ट की स्थिति उपयुक्त सही हो, श्यामपट्ट पर प्रकाश कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा, पूर्व पाठ साफ तो अच्छी तरह से होता होगा, आवश्यकता अनुसार चौंक की जगह हमारे पास में ये आवश्यकता अनुसार यही लग रहा होगा। चौंक से लिखते समय ध्वनि नहीं होनी चाहिए, तो इससे ध्वनि हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी बता देना। छात्र व श्यामपट्ट के मध्य में अध्यापक का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो मेरा आपके और श्यामपट्ट के बीच के अंदर व्यवधान होता है कि नहीं होता वो भी बता देना मेरे को, ठीक है। और अध्यापक छात्रों की ओर मुख रखे न कि श्यामपट्ट की ओर, तो मैं लगभग आप ही की ओर रखता हूं मुख। तो वैसे छात्र होते हैं तब तो उधर ही रहता है। छात्रों को भी श्यामपट्ट प्रयोग का अवसर देना चाहिए। तो अगर आप मेरे पास आओगे तब तो मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड और ये दे दूंगा जिससे आप यहाँ पर समझा सकते हो। मैं भी बैठ करके समझने की कोशिश करूंगा आपसे फिर। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आप अपने घर में रह करके बढ़िया, क्योंकि अभी वैश्विक जो महामारी चल रही है इसके कारण अपने घर में रह करके श्यामपट्ट से आप खुद भी ट्राई किया करो। चलिए फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। उससे पहले कहना चाहूंगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक शेयर कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में आप ध्यान रखें कि इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे क्या, क्योंकि फेसबुक पर भी मैं डालता हूं, जो फेसबुक पेज अपना संस्कृत धारा के नाम से फेसबुक पेज है उससे भी आप आगे शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक आप चाहो तो मुरली जोशी के नाम से मेरी फेसबुक है, तो उस पे आप मुझे फॉलो करके फिर आगे डाल सकते हो, ठीक है। शेयर चैट है उसके ऊपर भी संस्कृत धारा के नाम से हमने अकाउंट बना रखा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालता हूं। और तो इसी प्रकार ट्विटर के ऊपर भी मैं आजकल डालने लगा हूं। तो आप जैसे भी चाहो उससे इस चैनल को फॉलो करके संस्कृत धारा को, और फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे ही जो वंचित रह जाते हैं विद्यार्थी उनको भी ये प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे।